Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. Students, आज हम इंग्लिश के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे डैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिसनिंग स्किल्स का। हमने अपना जो पहले हमने डिस्कस किया था चैप्टर डैट इज़ प्रेजेंटेशन स्किल, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का, डैट इज़ लिसनिंग स्किल्स का। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी बुक पे, चाहे वो ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक पे आपको कोई नोट्स चाहिए, आपको कोई प्रेजेंटेशन पे आपको कोई आपके टीचर ने आपको कोई टॉपिक अलॉट किया है, आपको मटेरियल नहीं मिल रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, कोई स्पेसिफिक लेक्चर चाहिए किसी टॉपिक पे, आपको कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी हो, असाइनमेंट बनानी हो, इसके अलावा आपको कोई भी प्रैक्टिकल चाहिए तो आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लिसनिंग क्या है। हम थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिसनिंग देखिए क्या होती है कि आपने कोई भी पर्सन जो कोई भी चीज़ कह रहा है, आपने उसको एक थॉटफुल अटेंशन देनी है, डैट इज़ कॉल्ड लिसनिंग। अब देखें, जो लिसनिंग है उसमें आप अटेंटिवली जो है वो हेयर करते हो कि पर्सन क्या कह रहा है, आप उसको ध्यान से सुनते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिसनिंग में और हेयरिंग में डिफरेंस क्या है। देखें, लिसनिंग क्या होती है कि अब देखिए जैसे मैं बोल रही हूँ, आप मुझे लिसन कर रही हैं। इसके अलावा देखिए मैं भी बोल रही हूँ और आपको जो सराउंडिंग में आपको इर्द गिर्द से जो आवाज़ें आ रही हैं उनको जस्ट आप क्या कर रहे हो, हेयर के। वो अब एक नेचुरल फिनोमिना है कि वो आवाज़ें आपके कानों में आ रही हैं और आप उनको सुन रहे हो। लेकिन स्टूडेंट्स, जो मैं बोल रही हूँ आप उसको अटेंटिवली सुन रहे हो, तो वो क्या होगी, लिसनिंग। और जो बाकी साउंड्स हैं जो आपको इर्द गिर्द से आ रही हैं वो क्या हैं, वो उसको आप सुन रहे हो, तो वो किसके एग्जाम्पल में आएंगी, हेयरिंग में। तो स्टूडेंट्स, लिसनिंग में आप क्या करते हो, एक थॉटफुल, एक मीनिंगफुल अटेंशन देते हो किसी पर्सन के कि वो क्या बोल रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, अटेंटिवली हेयर करते हैं कि पर्सन क्या कह रहा है। इसके बाद देखें, इट इज़ द मेंटल प्रोसेस ऑफ पेइंग अनडिवाइडेड अटेंशन टू व्हाट इज़ हेयर्ड। अब इसमें हम देखिए हम क्या करते हैं कि आप अनडिवाइडेड, आप किसी के साथ भी अटेंशन डिवाइड नहीं कर रहे, आप जस्ट फोकस कर रहे हो मेरे वर्ड्स पे कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जो लिसनिंग है वो मोर इंपॉर्टेंट है हेयरिंग से। लिसनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेयरिंग से, विच इज़ जस्ट द फिजिकल एक्ट ऑफ सेंसिंग रिसीविंग साउंड। अब देखिए हेयरिंग जस्ट क्या है कि एक फिजिकल सेंस है कि आप साउंड को रिसीव कर रहे हो अपनी सराउंडिंग से। It is rightly said that listening is an essential component of communication. Without this element, fruitful communication is not possible. अब देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि लिसनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन का ये इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है कि इसके बगैर आपकी फ्रूटफुल जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो सकेगी। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इंट्रो था लिसनिंग। अगर आपको डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज़ लिसनिंग, इसको एग्जांपल्स के साथ आप डिफाइन करें, इलेबोरेट करें कि लिसनिंग क्या है, तो आप ये पैराग्राफ जो है वो इंट्रो में लिख सकते हैं व्हाट इज़ लिसनिंग का। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग को। अब देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स जो हैं वो आपको लॉन्ग में भी आ सकती हैं और आपको डिफरेंट एक तो टर्म भी आ सकती है लिसनिंग की कि आप इन लिसनिंग के इस टाइप को आप डिफाइन करें। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लिसनिंग की टाइप क्या है। अब देखिए, ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव पे, आपके गोल पे। लिसनिंग की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी में एक न्यू मेडिकल इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हो, तो उस टाइम पे आप जो चीज़ें लिसन करोगे वो डिपेंड करेगा कि अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखिए, आप एक न्यू मेडिकल इंश्योरेंस करवाने जा रहे हो, तो आप सिर्फ मेन कंटेंट को ही लिसन करोगे, बाकी चीज़ों को आप स्किप कर दोगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका फ्रेंड आपके पास आया है और आपको अपनी मेडिकल प्रॉब्लम बता रहा है, तो उस टाइम पे आप उसको एम्पैथिकली लिसन करोगे, उसके फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स, डिफरेंट सिचुएशन पे बेस करता है कि आपके लिसनिंग आप किस तरह पे से होगी, तो ये डिफरेंट सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एप्रिशिएटिव लिसनिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, एप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या होती है। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एप्रिशिएटिव लिसनिंग देखिए क्या है। एप्रिशिएटिव लिसनिंग इज अ लिसनिंग फॉर डिराइविंग एस्थेटिक प्लेजर। अब देखिए स्टूडेंट्स, एप्रिशिएटिव लिसनिंग आपको नाम से ही लग रहा है कि हम किसी को अप्रिशिएट करने के लिए जो है उसको लिसनिंग को हम क्या कहते हैं, एप्रिशिएटिव। अब देखिए फॉर एग्जांपल, एस्थेटिक का मीनिंग क्या है, ब्यूटी, आर्ट एंड पीपल एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटीफुल थिंग। अब देखें इसमें एस्थेटिक वर्ड क्या है कि अब आप किसी ब्यूटीफुल चीज़ को, किसी आर्ट को, आप किसी ब्यूटीफुल थिंग को अप्रिशिएट करते हो।
एज वी डू व्हेन वी लिसन टू कॉमेडियन, म्यूजिशियन और एंटरटेनर। जब भी आप कॉमेडियन को, म्यूजिशियन को या एंटरटेनर को सुनते हो तो उस टाइम पर जो लिसनिंग होगी डेट इज कॉल्ड एप्रिशिएटिव लिसनिंग। वी आइडेंटिफाई एंड एनालाइज एस्थेटिक और आर्टिस्टिक एलिमेंट्स सच एज कैरेक्टर डेवलपमेंट, रिदम, इमेजरी एंड descriptive language when we listen to oral presentations of a poem and watch dramatic performances। तो उस टाइम पे जो लिसनिंग होती है डेट इज कॉल्ड एप्रिशिएटिव लिसनिंग। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव या एम्पैथिक लिसनिंग। अब देखिए एम्पैथिक या फिर एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव या एम्पैथिक लिसनिंग देखिए क्या होती है। एम्पैथिक लिसनिंग में हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं किसी अपने आप को किसी दूसरे की जगह पे। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं किसी दूसरे की जगह पे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हम कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहा है, हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसका देखें गोल क्या है एक्टिव या एम्पैथिक लिसनिंग का, कि हम अंडरस्टैंड करते हैं स्पीकर्स की फीलिंग्स को। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं स्पीकर्स की फीलिंग्स को, उसकी नीड्स को, उसकी कि वो क्या चाहता है। डैट यू कैन अप्रिशिएट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, फिर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू शेयर दैट्स पर्सपेक्टिव। तो देखिए, बाय लिसनिंग इन एन एक्टिव और एम्पैथिक वे यू हेल्प टू इंडिविजुअल वेंट टू इमोशन द इमोशंस दैट प्रिवेंट आर डिस्पैशनेट अप्रोच टू द सब्जेक्ट, अवॉइड द टेम्पटेशन टू गिव एडवाइस। इसके बाद नेक्स्ट देखें, ट्राई नॉट टू जज द इंडिविजुअल फीलिंग्स, जस्ट लेट द अदर पर्सन टॉक, यू लिसन एम्पैथिकली व्हेन यू रीजनल सेल्स मैनेजर टेल यू अबाउट द प्रॉब्लम्स ही हैड विद द रिक्रिएशनल व्हीकल वाइल वोकेशनिंग विद हिज फैमिली। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वो कहते हैं कि आपने किसी दूसरे की फीलिंग्स को जज नहीं करना, जस्ट आपने उस पर्सन को बोलने देना है कि वो पर्सन अपनी फीलिंग्स किस तरह आपके साथ शेयर करता है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है एम्पैथिक लिसनिंग की प्रैक्टिसेस बाय नर्स। देखिए, अब जब फॉर एग्जांपल हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, नर्स जो हमारी देखभाल करती है, हमें लुक आफ्टर करती है, तो इस तरह से देखें वो गिव्स एक हीलिंग टच देती है अपने पेशेंट को। तो इस तरह इफेक्टिव या एम्पैथिक लिसनिंग से क्या हम इस तरह फील करते हैं कि व्हाट द पर्सन इज फीलिंग, के पर्सन भी हमारे बारे में क्या फील करता है। वन हैज़ टू अप्रिशिएट द स्पीकर्स इमोशंस, सर्कमस्टांसिस, माइंडसेट एंड पर्सपेक्टिव एंड बी एबल टू प्रोवाइड इमोशनल एंड मॉरल सपोर्ट। तो इस तरह देखें एम्पैथिक या एक्टिव लिसनिंग, जब हम ध्यान से इसको एम्पैथिक की लिसनिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई दूसरा हमारे बारे में क्या फीलिंग्स रखता है, किस तरह वो हमें इमोशनल जो है वो टच देता है, किस तरह वो जिसके हमारे वो फीलिंग्स को जो हम सोच रहे हैं, हम इस टाइम जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो उसको किस तरह से सुनता है, फिर हमें उस तरह से रिएक्ट करेगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, कंप्रीहेंसिव लिसनिंग। देखिए कंप्रीहेंसिव लिसनिंग क्या है, दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज नीडेड इन द क्लासरूम व्हेन स्टूडेंट्स हैव टू लिसन द लेक्चर टू अंडरस्टैंड एंड कंप्रीहेंड द मैसेज। अब देखिए हम कंप्रीहेंसिव लिसनिंग कब करते हैं कि जब आप क्लासरूम में बैठे हो, आपने कोई लेक्चर सुना, फिर आप उस लेक्चर को अंडरस्टैंड करते हो, कंप्रीहेंड करते हो, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली व्हेन समवन इज गिविंग यू डायरेक्शंस टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, कंप्रीहेंसिव लिसनिंग इज रिक्वायर्ड टू रिसीव एंड इंटरप्रेट द मैसेज। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने बोला कि अब आपने अपनी डायरेक्शंस बतानी है, कि आप फाइंड करनी है आपने अपनी लोकेशन को, कि आप किस जगह पे हो, तो उस टाइम पे आप करोगे कंप्रीहेंसिव लिसनिंग। उस टाइम पे चाहिए होगी आपको मैसेज को इंटरप्रेट करने के लिए और मैसेज को रिसीव करने के लिए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, क्रिटिकल लिसनिंग। अब देखिए क्रिटिकल लिसनिंग की और भी डिफरेंट हम इसके नाम हैं, जैसे कि इवैल्यूएटिव लिसनिंग, जजमेंटल लिसनिंग एंड इंटरप्रेटिव लिसनिंग। आप देखिए इवैल्यूएटिव, जजमेंटल या इंटरप्रेटिव लिसनिंग क्या है, ये क्रिटिकल लिसनिंग है जिसमें इन्वॉल्व हैं क्या क्या चीज़ें, एनालाइजिंग है, इवैल्यूएटिंग है एंड जजिंग है व्हाट इज़ बीइंग सेड, कि आपको क्या कहा गया है। जस्ट एज वी फॉर्मुलेट ओपिनियंस अबाउट पर्सन्स बिफोर दे स्पीक बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, वी आल्सो ट्रेंड टू गेट जजमेंट अबाउट द कंटेंट ऑफ द स्पीच। अब देखिए वो कहते हैं जैसे हम पहले से आइडिया अपने से लगा लेते हैं किसी पर्सन की फिजिकल एट्रीब्यूट्स को देख की बेस पे कि ये पर्सन की क्या ओपिनियंस होंगी, इस तरह से सेम बिल्कुल जैसे हम अपने से जज कर लेते हैं कि इस आपके जो स्पीच पर स्पीकर बोलने जा रहा है उसके कंटेंट क्या क्या होंगे। वी ट्राई टू सी इफ द पर्सन हैज सेड समथिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स और इज सिंपली बीटिंग अबाउट द बुश। अब देखिए वो कहते हैं हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो पर्सन बोल रहा है वो क्या वो वाकई जो है वो किसी एविडेंस की बेस पे है, या फिर वो बस ऐसे ही फजूल में जो है वो कोई बात कर रहा है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, ये बात प्रूव नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, इस टाइप की लिसनिंग को हम क्या कहते हैं, ये लिसनिंग आप देखिए क्या है, क्रिटिकल लिसनिंग है, इवैल्यूएटिव है, हम किसी दूसरे को जज कर रहे हैं। तो देखिए इसके नाम से ही शो हो गया। अब देखिए दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज एप्लीकेबल व्हेन द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू परसुएड। अब देखिए इस टाइप की लिसनिंग आप तब भी करते हो जब आप
कोई पर्सन आपको ये मतलब परसुएट कर रहा हो, मना किसी चीज़ के ऊपर आपको मना रहा है, आप परसुएट कर रहा है कि आप ये चीज़ जो वो बोल रहा है वो ठीक है। इन सच केसेस वी ट्राई टू इवेलुएट the tone, the non-verbal signals, and the underlying meaning of the words. We judge the argument based on our knowledge and experience. For example, listening to a person before making to purchase or listening the before purchase or listening the politicians making their election। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं इसकी एग्जांपल क्या है कि हम पहले से ही अपनी जो है हम जज कर लेते हैं किस आर्गूमेंट्स को अपने नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे। फॉर एग्जांपल, जब कोई भी पर्सन जो है कोई चीज़ मेकिंग आप कोई चीज़ ने परचेज़ करनी है, उससे पहले वो जो आर्गूमेंट्स देता है, या फिर देखें जैसे फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिशियंस हैं, जब इलेक्शंस के दौरान वो अपनी स्पीच करते हैं तो उस टाइम वो भी किस में आती है, क्रिटिकल लिसनिंग में। कि जब पॉलिटिशियंस जो हैं वो इलेक्शन जब हो नज़दीक होते हैं तो वो जो स्पीच करते हैं तो उसमें भी देखिए क्रिटिकल लिसनिंग है, हम उनके वर्ड्स को इवेलुएट करते हैं, जज करते हैं और उनके वर्ड्स को इंटरप्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये किसकी एग्जाम्पल में आता है, क्रिटिकल लिसनिंग की। अब देखें जो गोल है, ये इन लाइन्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। द गोल ऑफ क्रिटिकल लिसनिंग क्या है, इवेलुएट करना मैसेज को एट सेवरल लेवल्स पे, the logic of the argument, strength of the evidence, and validity of the conclusion, the applications of the message for you and your organization, the speaker's intentions and motives, the omission of any important or relevant points। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि सम टाइम ये हार्ड होता है कि हम एक टाइम पे मैसेज को अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, उसको एवेलुएट भी एट द सेम टाइम पे करें। तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे कि हम पहले क्या करते हैं, रिवर्स जजमेंट अनटिल द स्पीकर हैज़ फिनिश्ड। हम तब तक वेट करते हैं जब तक स्पीकर अपनी बात को ख़त्म नहीं कर लेता। तो देखिए क्रिटिकल लिसनिंग जनरली इन्वॉल्व करती है इंटरेक्शंस को एज यू ट्राई टू अनकवर द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यू आर बाउंड टू इवेलुएट द स्पीकर्स क्रेडिबिलिटी एज वेल। इसके बाद देखिए इसमें जो नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं वो ऑफन बेस्ट क्लू हैं आपके लिए कि आपने किस तरह जज करना है, क्रिटिकल लिसनिंग आपने किस तरह करनी है। जो नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो आप थ्रू आइज़ को, थ्रू बॉडी पॉस्चर से, बॉडी मूवमेंट से, जिनको हम डिटेल के साथ स्टूडेंट स्टडी कर चुके हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स में भी और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के चैप्टर में भी। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, when the regional sales manager presents सेल प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू लिसन क्रिटिकली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए अब सुपरफिशियल लिसनिंग क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, सुपरफिशियल लिसनिंग कैन बी कंपेयर्ड विद हेयरिंग और पैसिव लिसनिंग। अब देखिए इसको हम हेयरिंग या सिंपल पैसिव लिसनिंग के साथ भी सुपरफिशियल लिसनिंग को कंपेयर कर सकते हैं कि एक पर्सन है जो वो प्रिटेंड करता है कि वो लिसनिंग मतलब वो सुन रहा है बाय गिविंग फेक एक्सप्रेशंस दे के टू अवॉइड ऑफेंडिंग द स्पीकर। ठीक है, कि वो जानबूझ के इस तरह के अपने इस तरह के वो ट्राई करेगा, प्रिटेंड करेगा कि वो इन्वॉल्व है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सुन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसको आपके वर्ड्स में, आपकी जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जो आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसमें उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये मोस्टली कब होता है कि जब कोई आप किसी पर्सन को फोर्सफुली जो है वो आप उसको लेक्चर अटेंड करवा रही हो और वो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए कंटेंट लिसनिंग। अब देखिए कंटेंट लिसनिंग का स्टूडेंट्स पर्पस क्या है कि इसमें आपने जस्ट अपने काम की इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना है, रिटेन करना है इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेड बाय द स्पीकर। फॉर एग्जाम्पल, यू मे आस्क क्वेश्चन बट बेसिकली इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम द स्पीकर टू यू। तो आपकी जॉब क्या है, आइडेंटिफाई द की पॉइंट ऑफ द मैसेज, सो बी श्योर टू लिसन फॉर क्लूज टू इट्स स्ट्रक्चर, प्रीव्यूज, ट्रांजिशन, समरीज एंड मेन पॉइंट्स। अब देखें तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप स्ट्रक्चर्स को, प्रीव्यूज को, ट्रांजिशंस को, समरीज को, इनोमिनेटेड पॉइंट्स को आप जस्ट क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। इन योर माइंड क्रिएट एन आउटलाइन ऑफ द स्पीकर्स रिमार्क्स, आफ्टरवर्ड साइलेंटली रिव्यू व्हाट यू हैव लर्नड। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, यू मे टेक नोट्स। आप नोट्स में ले सकते हो, बट यू डू दिस स्पेलिंगली सो डैट यू कैन कंसंट्रेट ऑन द की पॉइंट। इफ डज नॉट मैटर वेदर यू एग्री और डिसएग्री, अप्रूव और डिसअप्रूव, ओनली डैट यू अंडरस्टैंड व्हाट यू लिसन to a regional sales manager's monthly report on how many of your products were sold that month you are listening for content। अब देखिए इसमें आप जस्ट अपनी मर्जी के जो आपको कंटेंट चाहिए आप उनको लिसन करते हो, डेट इज कंटेंट लिसनिंग। इसके बाद नेक्स्ट आगे देख लेते हैं फोकस्ड लिसनिंग। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, फोकस्ड लिसनिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, फोकस्ड लिसनिंग में आपने जस्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है, मेन पॉइंट्स को जस्ट आपने सुनना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही कॉमन टाइप है लिसनिंग की। इसकी एग्जांपल आती हैं जब आप कोई टेलीविजन प्रोग्राम सुन रहे होते हो, तो रेलवे पॉइंट या एयरपोर्ट अनाउंसमेंट्स को, तो उसमें जस्ट आप अपनी मर्जी की जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है आप जस्ट उसको ही लिसन करते हो।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।